मोस्टली युवा जो जिम ज्वाइन करते हैं, चाहे वो मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, उनको कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, यह क्लियरली उनको पता ही नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत पता होता है तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और जो ऐसे युवा हैं उनको बस एक ही चीज का टारगेट होता है कि कैसे भी करके पूरे दिन में मेरे को प्रोटीन टारगेट को पूरा करना है। उनको ना तो ये पता होता कि हमें कार्ब्स कितना लेना है या कितना नहीं लेना है, फैट कितना कंज्यूम करना है। ये दो चीजें बैलेंस ना करने के चक्कर में युवा लोग या तो मसल्स के साथ बहुत ज्यादा फैट बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, या वो फैट और कार्ब्स इतनी कम मात्रा में लेते हैं कि जो प्रोटीन से जो मसल बनाते हैं उन्हीं को बॉडी की एनर्जी में खराब कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी डाइट तैयार करने का फॉर्मूला बताएंगे जिसमें चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, यह सभी तरीकों में फॉर्मुलेट किया जा सकता है। देखिए, एक प्रॉपर रेशियो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन होंगे तभी फुल बॉडी पोटेंशियल परफॉर्मेंस कर पाएगी। जब सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक सही रेशियो में बॉडी कंज्यूम करेगी तभी बॉडी के अंदर एक अच्छा हार्मोनल बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ हम आपको उस परफेक्ट रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे जो वेल प्रूवन और टेस्टेड है। कार्ब्स, फैट लॉस करने वाले सोचते हैं कि कार्ब्स सही नहीं है या बिल्कुल कम लेते हैं, और मसल गेन करने वाले सोचते हैं इससे फैट बनेगा। एक्चुअल में कार्ब्स फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है, एक निश्चित क्वांटिटी और एक निश्चित रेशियो में। वैसे तो कार्ब्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो हम इनको 2 तरीकों से देखते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अचानक से हाइक करते हैं, जिससे इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है बॉडी की ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाइक हुआ था उसी तरीके से डाउन चला जाता है और नॉर्मल लेवल से भी डाउन चला जाता है। इस कारण बॉडी उसके बाद बहुत ही डाउन और फटीग फील करती है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो ब्लड शुगर को जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाता, एक ग्रेजुअली मैनर में बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन भी ग्रेजुअली सीक्रेट होता है, और यह मसल बिल्डिंग के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है। जब ब्लड में हाई अमीनोज एंड लो इंसुलिन होता है तब पैनक्रियाज ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि फैट लॉस करने में और जीएच को इंक्रीज करने में बहुत लाभदायक है, काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता ही होगा, जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में होगा यानी जीएच होगा, उतनी ज्यादा बॉडी ग्रोथ करती जाएगी। यहाँ आपको समझना चाहिए कि बॉडी में कार्ब्स होनी जरूरी है, नहीं तो बॉडी एनर्जी के लिए आपकी प्रोटीन का यूज करना स्टार्ट कर देगी, आपके मसल्स डिजेनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी डाइट में 45% पार्ट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का होना चाहिए। एक स्टडी के अनुसार फुल डाइट का 42% से कम कार्ब्स आपकी परफॉर्मेंस को घटाता है, और ज्यादा कार्ब्स भी आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए ठीक नहीं है। तो बेस्ट है पूरी डाइट का 45% सिर्फ कार्ब्स का हिस्सा होना चाहिए, और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में एनाबॉलिक और मसल बिल्डिंग एनवायरनमेंट बन पाएगा। फैट, देखिए, आज बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में लोग अपनी इनर हेल्थ को गिरवी रख देते हैं। आज ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, या तो लोग फैट को लेते ही नहीं है, उल्टा उससे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी में जितनी इनर हार्मोनल सीक्रेशन है, सेक्सुअल एनर्जी है, ब्रेन हेल्थ है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, यह फैट पर सबसे ज्यादा आधारित होता है। आपकी बॉडी फैट से केवल 20% कोलेस्ट्रॉल बनाती है, बाकी 80% कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज से बनता है। तो आप ये सोचते हैं फैट ही हार्ट प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फैट आपकी इनर हेल्थ और आपके गुड लिपिड प्रोफाइल जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत लाभदायक है, उसका रिस्पॉन्सिबल केवल फैट ही होता है। तो फैट को मुख्य रूप से 2 तरीकों से देखा जाता है, एक तो सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। आपकी डाइट का 20% पार्ट केवल फैट से होना चाहिए, जिससे आपको फैट लॉस करने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प मिलेगी। और यह बात जरूर ध्यान रखें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट दोनों तरीकों की फैट एक प्रॉपर पोर्शन में लेनी बहुत जरूरी है, और हो सके तो देसी घी का प्रयोग जरूर करें। देसी घी के फायदों पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। प्रोटीन पूरे शरीर के निर्माण में बेसिक यूनिट है। प्रोटीन के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, किस टाइम पे कौन सा प्रोटीन लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किसके साथ मिक्स करके लेना है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ प्रोटीन की रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी डाइट का 35% पार्ट प्रोटीन से होना चाहिए। इसमें आप आइसोलेटेड प्रोटीन वर्कआउट के बाद लें, सोया कैसिनेट प्रोटीन को रात में कंज्यूम करें। तो अंत में समझने वाली बात यह है कि 45% आपको कार्ब से लेना, 35% आपको प्रोटीन से लेना और 25% पूरी डाइट का आपको फैट से लेना है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको पूरे दिन में 2500 कैलोरी लेनी है, तो उसमें 45% के हिसाब से 1125 कार्ब से लेनी है
875 35% के हिसाब से प्रोटीन से लेनी है और 500 फैट से लेनी है। इस प्रकार आपको 2500 से कम या ज्यादा लेना है तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, आज जो आपको बात बताई है, डाइट का यह रेशो बहुत ही प्रूवन और टेस्टेड है। इसके डॉक्यूमेंट आपकी तसल्ली के लिए मैं वीडियो के अंत में डाल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए एक अच्छा डाइट प्लान तैयार करें आपके गोल के हिसाब से, तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।